स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएसएससी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकंड यूनिट नंबर फर्स्ट से उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। ठीक है, तो आवेशित चालकों के संयोजन में, तो आवेशित चालक मतलब जिनको आवेश दिया गया है। ठीक है, तो कुछ चालक हैं, दो तरह के चालक ले लिए हमने, दो चालक हैं। ठीक है, और उनको आवेश दिया गया है। अब इनका संयोजन करना है। संयोजन से मतलब क्या होता है, एक साथ लाना है, इन दोनों को एक साथ ज्वाइंट करना है। ठीक है, तो इनके संयोजन में जो विभव होगा वो कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन। ठीक है, तो विभव कॉमन हो जाए यानी कि उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले संयोजन के पूर्व और संयोजन के बाद की दो कंडीशंस बताई जाएंगी। यानी कि अगर हमें संयोजन करना है तो दो चालक लिए जाएंगे, तो होगा क्या कि पहले तो चालक अलग होंगे सेपरेटली, एक साथ ना होकर अलग अलग रहेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, इनको ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो जब ज्वाइंट कर दिया जाएगा तो विभव जो है वो कैसा हो जाएगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, यानी कि वो कॉमन हो जाएगा। तो संयोजन पूर्व क्या है, माना कि ए और बी दो चालक है, तो हम यहाँ पे पहले दो चालक बना लेते हैं। ये है ए और ये चालक है बी। मानो कि ए और बी दो चालक हैं जिनके आवेश क्रमशः क्या है, Q1 और Q2 है। आवेश क्या है क्रमशः, Q1 और Q2 है। इनकी धारिताएं धारिताएं क्या है, C1 और C2 है। धारिताएं C1 और C2 है। एवं विभव विभव जो है अभी क्या है, V1 और V2 है। अब ये है संयोजन के पूर्व की कंडीशन। ठीक है, जबकि दो चालक हमने लिए हैं A और B, जिनकी आवेश Q1, इसका Q2, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता क्या होगी C2, इसका विभव क्या है V1 और उस तरफ फिर विभव क्या होगा V2। तब 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 क्या किया जाए, कुल धारिता, पहले हम इनका कुल निकालने एक तरीके से। कुल धारिता सी बराबर, सी का मतलब है धारिता, कैपेसिटी। ठीक है, ये कैपेसिटेंस, तो सी बराबर होगा C1 प्लस C2। सी बराबर क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, इसके बाद है कुल आवेश। Q बराबर क्या हो जाता है, Q1 प्लस Q2। ये हो गया इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने निकाला है धारिता कुल, यानी कि एक और एक दो है, तो अगर हम कुल निकालें तो C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2। कुल आवेश निकाला जाए, यानी कि जब भी इस तरीके से 1 2 3 4 करके चीजें डिवाइड कर रखी हो, तो उन सबको अगर हम जोड़े तो एक सीधी सीधी राशि लिया, जैसे कि हमने क्या लिया, आवेश Q बराबर क्या हो गया, Q1 प्लस Q2। अब हमें निकालना है धारिता। देखिए Q निकल आया है, C भी निकल आया है, तो सीधा सीधा क्या लगा सकते हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो सीधा है, दो निकाल लिए गए हैं। ये तीनों किस चीज में होते हैं, धारिता की परिभाषा से। धारिता की परिभाषा से तो क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। C बराबर क्या है, Q अपॉन V। ठीक है, तो हम देखें यहाँ पर Q का मान हम निकाल चुके हैं, तो इधर से C बराबर Q अपॉन V से हम ऐसा कुछ मान निकालें जो कि हम इस इक्वेशन में रख सकें। तो क्या कर लिया जाए, Q का मान निकाल लें। तो देखें संख्या बटे में है और बीच में क्या है, बराबर, तो क्या बन जाएगा, त्रिक गुणा, यानी कि हम C का गुणा कर दे V में, तो C भी बराबर क्या है Q। क्या कहें कि Q बराबर क्या हो गया, C भी। ठीक, इसी प्रकार अब हम देखें यहाँ कितने चालक हैं, दो, ये है 1 और 2। तो यहाँ पर इस वाले स्टेप से हम क्या करें, अगर हम Q1 और Q2 के मान निकालना चाहें तो किस किस के मान निकाले जाएं, तो यहाँ निकलेगा Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 और V2। Q बराबर निकला है C ही, तो हम क्या निकालेंगे, Q1 बराबर C1 V1, सबके साथ 1 जोड़ दें। और दूसरे चालक के लिए क्या हो जाएगा, Q2 C2 V2, तो Q2 बराबर निकला C2 V2। अब हम क्या करें, इसका मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में। तो यहाँ आ जाएंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, ये है समीकरण, हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q बराबर मान रखें, Q1 का मान क्या है, C1 V1 प्लस Q2 का मान क्या है, C2 V2।
C2 और V2, ठीक है। तो Q बराबर निकला C1 V1 प्लस C2 V2। अब निकालना है संयोजन के पश्चात, क्या निकलेंगे, संयोजन के पूर्व जो है आवेश निकला है Q बराबर C1 V1 प्लस C2 V2। अब निकालना है संयोजन के पश्चात। संयोजन जब हम कर देंगे तो हेडिंग होगी यहाँ संयोजन के पश्चात, संयोजन के पश्चात। तो संयोजन के पश्चात जो है यहाँ पर थोड़ी सी भाषा लिखी जाएगी कि संयोजन के पश्चात, पहले हम संयोजन देखते हैं उसके बाद इसकी भाषा जो है पहले लिखी जाना है, पहले संयोजन समझ लें। संयोजन में क्या है, दोनों को हमें ज्वाइंट कर देना है और ज्वाइंट करने से क्या होगा, इनका जो इधर पर विभव है वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कॉमन। तो दोनों ये जो चालक हैं इनका आवेश बचेगा Q1, इसका आवेश हो जाएगा Q2, धारिता C1 और धारिता इसकी C2, लेकिन विभव कैसा हो जाएगा, कॉमन। तब यहाँ पर भाषा लिखी जाएगी संयोजन के पश्चात दोनों आवेशों का दोनों चालकों का आवेश क्रमशः Q1 एवं Q2 है, दोनों आवेशों की दोनों चालकों की धारिता क्रमशः C1 C2 है एवं उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाता है, भी हो जाता है। यानी कि इस तरह से ये रहा A और ये है B। तो आवेश क्या है Q1, इसका आवेश Q2, C1 और C2, लेकिन जब हम इन्हें ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो विभव क्या हो जाएगा, भी। और अब विभव कैसा हो गया है, कॉमन, उभयनिष्ठ हो चुका है, ठीक है। तब तो संयोजन करने के बाद, संयोजन मतलब इन दोनों को ज्वाइंट करने के बाद अब हमको ये सब कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, हम एक दफा निकाल चुके हैं। तो क्या मान निकाल लिया है, Q का, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी कंडीशन में पहुंचे हैं कि जहां हमें मान निकालना पड़े, मतलब हम मान बराबर ले आए किसके, भी के। तो हम लगाए यहाँ धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा C बराबर Q अपॉन V, C बराबर क्या है, Q अपॉन V। तो हम इसको पलट लें, ठीक है, यानी कि हम मान निकालने के इसका V का। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा C और यहाँ आ जाएगा, मतलब V और यहाँ चला जाएगा C, यानी कि यहाँ पर होगा CV बराबर क्या, Q, या V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। V बराबर इस तरफ लिख लेते हैं, Q का मान क्या है, C1 V1 प्लस में क्या है C2 और V2 अपॉन, अपॉन में C की वैल्यू देखें, C की वैल्यू क्या है, C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, और यही उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। यही उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है। ओके, थैंक यू।